हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कोलॉइड्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये रिकॉल करें सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट कोलॉइड और तीसरा पार्ट हम लोग का कौन सा है, कैटलिस्ट। फर्स्ट पार्ट एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट हम लोग किस पर आ रहे हैं, कोलॉइड पर आ रहे हैं, और थर्ड पार्ट हम लोग का कौन सा रहेगा, तो कैटलिस्ट। तो लेकिन याद कीजिए, पहला पार्ट में जब हम लोग एडजॉर्प्शन पढ़े थे तो एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग के बचे हुए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कोलॉइड स्टार्ट तो करेंगे, जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, लेकिन कोलॉइड को स्टार्ट करने से पहले एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग का कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट कोलॉइड। तो हम लोग ये हेडिंग मिटाएं। हम लोग का ये हेडिंग से आप लोग ये समझ गए कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग कोलॉइड स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर हम लोग आते हैं। हम लोग आते हैं एडजॉर्प्शन के पहले क्वेश्चन पर। जब एडजॉर्प्शन का न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे तब हम लोग का कोलॉइड नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बोला क्या जा रहा है, ग्राफ बिटवीन log x बाई एम एंड log p इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये डाटा दिया, तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, log x बाई एम वर्सेस log p का ग्राफ। log x बाई एम वर्सेस log p का ग्राफ दिया है। अब एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बोला जा रहा है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये ही एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब निकालना क्या है। तो व्हेन प्रेशर इज 0.5 atm, जब गैस का प्रेशर 0.5 atm और एलएन के बराबर कितना 0.693 हो, देन तो जब गैस का प्रेशर 0.5 atm और एलएन के का डाटा दे दिया, देन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट विल बी। तो ध्यान दीजिए, ये एक्स सिंबल क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। एम सिंबल क्या है, तो मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो मैं फिर से याद दिलाता हूं, एक्स मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, एम मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो x बाई एम क्या हो गया हम लोग का, x बाई एम हो गया मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, x बाई एम। यही क्वेश्चन मार्क हम लोग को ये निकालना है। हम लोग को x नहीं निकालना है, m नहीं निकालना है, x बाई एम ये रेशियो निकालना है। ये क्या हुआ, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ये सिंबल मैंने नोट्स में लिखवा चुका हूँ। नोट्स में आप एडजॉर्प्शन का नोट्स देखिए, उसका वीडियो देखिए, x बाई एम बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है। डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या x बाई एम का तीसरा नाम क्या, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। यही हम लोग को निकालना है। एक डाटा दे दिया है, एलएन के बराबर कितना 0.693, ये डाटा दिया। गैस का प्रेशर कितना बताया हम लोग का 0.5 atm। तो जब गैस का प्रेशर 0.5 atm होगा तब x बाई एम कितना होगा निकालना है। चलिए हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन मिटाता हूं, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज कर क्वेश्चन को उतारिए। अब इधर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन हम लोग का उधर बोर्ड पर लिखा हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन बोर्ड पर दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। log x बाई एम वर्सेस log p का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। एलएन के का डाटा दिया 0.693। पूछा क्या जा रहा है, जब गैस का प्रेशर 0.5 atm होगा
तो मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट वो कितना होगा, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंडली इक्वेशन क्या था हम लोग का, x/m इक्वल टू के पी की पावर कितना हम लोग का 1/n, दोनों तरफ लॉग ले लें, हम लोग कर चुके हैं ये काम। लॉग x/m इक्वल टू दोनों साइड लॉग लीजिए, कितना आएगा 1/n लॉग p प्लस लॉग k, ये आ जाएगा। भाई ये रखा गया है y एक्सिस पर, ये रखा गया है x एक्सिस पर, तो y इक्वल टू 1/n इंटू एक्स प्लस लॉग के। अब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप कितने के बराबर है, तो स्लोप 1/n इक्वल टू tan 45 डिग्री के बराबर है, इक्वल टू 1, तो देयरफॉर यहाँ से n बराबर कितना आ गया 1, तो n जैसे ही निकल गया n बराबर 1। अब आगे बताइए, यहां से देखकर ln के बराबर 0.693, तो k बराबर, यहां से मेरा फिंगर देखिएगा, ln के इक्वल टू 0.693, तो यहां से k निकल जाएगा, k बराबर कितना, तो 2 के बराबर 2, तो k हम लोग का कितना आया है 2 के बराबर। तो n बराबर 1 कहां से निकला, तो ये 45 डिग्री के एंगल से, और k बराबर 2 हम लोग का यहां से निकला, ln के बराबर 0.693। देयरफॉर ये इक्वेशन अब किस में रिड्यूस होकर आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है देयरफॉर x/m इक्वल टू, पुट कीजिए k बराबर 2 इंटू पी की पावर 1/n, n बराबर कितना 1। अब यहाँ पर डाटा रख दीजिए, p बराबर कितना 0.5 atm, तो 2 इंटू 0.5 इक्वल टू कितना 1, तो देयरफॉर आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में 2003 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन को देखकर कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आईआईटी का स्टैंडर्ड क्या है। इसने एडजॉर्प्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे हैं वो कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो आईआईटी का स्टैंडर्ड को आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। एक काम ये भी करें, कोई हिंट नहीं लें, स्क्रीन को पॉज करें और ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करें। मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये जो क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बना उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से जरूर अटेम्प्ट करें, जिससे कि ये समझ में आ जाए हम कहाँ पर फंसे थे, कौन सा पॉइंट नहीं समझ पाए थे, क्या दिक्कत हुआ था, सब सॉल्यूशन देखकर क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोला क्या जा रहा है, 1 ग्राम ऑफ चारकोल, याद रखिएगा डाटा मन में एकदम बिल्कुल मेमोराइज करते चलना है। 1 ग्राम ऑफ चारकोल एडजॉर्ब्स 100 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर एस्टिक एसिड to form monolayer and thereby the molarity of acetic acid reduces to 0.49। तो चारकोल का 1 ग्राम, एस्टिक एसिड का 100 ml, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर, चारकोल उसमें मिला दिए, एस्टिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर कितना हो गया 0.49 मोलर। पहला फिगर से ध्यान दीजिए, अब उधर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिगर से ही सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एस्टिक एसिड का सॉल्यूशन 100 ml लिए, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर था, उसमें 1 ग्राम चारकोल मिलाया गया, अच्छे से इसको सेक कर दिए, तो चारकोल के सरफेस पर एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गए और एक मोनोलेयर बना है हम लोग का। और जो एस्टिक एसिड का सॉल्यूशन था उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर कर कितना हो गया 0.49। पहला डाटा ध्यान में रखिए, 100 ml का सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर, उसमें चारकोल का 1 ग्राम मिलाया गया, चारकोल के सरफेस पर एस्टिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गए,
जिससे कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर घटकर कितना हो गया 0.49 मोलर। चलिए नेक्स्ट डाटा पढ़ते हैं, क्या निकालना है। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एडजॉर्ब बाय ईच मोलिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड। तो ध्यान में रखिए, ईच मोलिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड के एक मोलिक्यूल ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एडजॉर्ब्ड बाय ईच मोलिक्यूल ऑफ एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड के एक मोलिक्यूल, प्रत्येक मोलिक्यूल चारकोल के कितने सरफेस एरिया को एडजॉर्ब किया, वो हमें क्या करना है, निकालना है। और एक डाटा दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ चारकोल 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम चारकोल लें तो उसका सरफेस एरिया कितना, तो 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो यहाँ चारकोल 1 ग्राम ही लिया गया है। तो सबसे पहला डाटा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ चारकोल, चारकोल का जो टोटल सरफेस एरिया है, तो भाई 1 ग्राम ही लिए हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना, तो 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया है। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। ये इनिशियल हम लोग का डाटा है, ये वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम है मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम और मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलीमोल्स मिलेगा। तो इनिशियल NI, N सिंबल मोल का, I हो गया इनिशियल, इनिशियल मोल एस्टिक एसिड का, एस्टिक एसिड का इनिशियल मोल जरा निकालिए। तो 100 और 0.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मिलीमोल आएगा, 50 मिलीमोल इंटू 10⁻³ मोल हो गया। फाइनल मोल निकालिए, ये वॉल्यूम और मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम और मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस्टिक एसिड का फाइनल मोल, फाइनल मोल हम लोग का कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 49 मिलीमोल, 49 मिलीमोल, तो 49 इंटू 10⁻³ मोल। तो ध्यान दीजिए, शुरू में एस्टिक एसिड इतना था, 50 इंटू 10⁻³ मोल था। जब 1 ग्राम चारकोल मिला दिए, अच्छे से सेक कर दिए, अब सॉल्यूशन में एस्टिक एसिड के इतने ही मोल बचे हो गए, तो बाकी गए कहाँ, तो जो बाकी जो हुए रिमेनिंग, वो चारकोल के सरफेस पर क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। तो मैं क्वेश्चन मिटाता हूं, आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन को मिटा दिया जाए। तो स्टार्टिंग में एस्टिक एसिड का 50 मिलीमोल था, चारकोल ऐड करने के बाद एस्टिक एसिड का 49 मिलीमोल ही रहा। तो पहले था 50 मिलीमोल, अब 49 मिलीमोल बच रहा है, तो इसका मतलब 1 मिलीमोल क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। तो देयरफॉर एस्टिक एसिड एडजॉर्ब्ड, वो कितना एडजॉर्ब हो गया हम लोग का, तो इसका डिफरेंस कर दीजिए, इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे 10⁻³ मोल। इसको नंबर ऑफ मोलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 6.022 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स। इतने मोलिक्यूल्स क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, एस्टिक एसिड के इतने मोलिक्यूल्स चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो गए। कितना था सरफेस एरिया, यहां पर हाईलाइट किया मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ चारकोल 3.01 इंटू 10⁻²। इतने सरफेस एरिया पर एस्टिक एसिड के इतने मोलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गए। तो ये बताइए 6.022 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स कितने सरफेस एरिया में, तो 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, इतने सरफेस एरिया में एडजॉर्ब हुए। तो इतने मोलिक्यूल्स इतने सरफेस एरिया में एडजॉर्ब हुए, तो 1 मोलिक्यूल कितने सरफेस एरिया में एडजॉर्ब होगा, तो 3.01 10⁻² डिवाइडेड बाय
6.022 इंटू 10⁻20 इतना मीटर स्क्वायर। तो इक्वल टू, इसे हम लोग सॉल्व कर दें तो 6.022 अप्रोक्सीमेटली 6.02 कर देते हैं, ये कैंसल आउट करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। चलिए फाइनल सोल्व करने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा 5 इंटू 10⁻⁻19 मीटर स्क्वायर। तो यही हम लोग का क्या है, आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आईआईटी में ही 2005 में पूछा गया है। थोड़ा सा मैं हल्का सा कुछ जानकारी दे दूं जिससे कि क्वेश्चन के टफनेस को आप लोग भी समझ जाएं। एक रियली में एक टफ क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ एडजॉर्सन से रिलेटेड, एक वाकई में एक टफ क्वेश्चन है। इसका टफनेस का अंदाजा मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बेसिस पर लगाइएगा। सबसे पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो बहुत सी बातें इसमें क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता है। तो अगर स्टूडेंट्स के पर्पज से देखा जाए कि सर इसमें टफनेस क्या है, तो एक टफनेस तो ये लगेगा कि बहुत से इंफॉर्मेशन जो इसमें दिया गया है वो उनको आपस में रिलेट कर पाना, उनको समझना, वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले एक बार खुद अटेम्प्ट लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा दिया हुआ है उनको आपस में रिलेट कीजिए कि कैसे रिलेट कीजिएगा। नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से क्या कर लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है। दूसरा चीज, आप लोग ये पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा। मैं जैसे जैसे सॉल्यूशन बनाता जाऊंगा इधर वाला पार्ट में मिटा दूंगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। बोला क्या जा रहा है, 20% ऑफ सरफेस साइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन मोलिक्यूल। पहला डाटा ध्यान में रखिएगा, अगर किसी सरफेस पर जो साइड्स अवेलेबल हैं, अगर किसी, मान लीजिए कि यही सब्सटेंस है, अगर इसके सरफेस पर 100 साइट्स अवेलेबल हैं तो 100 में से 20% मतलब 20 साइट्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो जा रहा है, ऑक्यूपाई हो जा रहा है। तो ध्यान में रखना है, पहला डाटा, जो भी सरफेस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, सिर्फ 20%। तो 20% ऑफ सरफेस साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। पहला डाटा कितना परसेंट हो रहा है ऑक्यूपाई, तो 20% हो रहा है। दूसरे डाटा पर आते हैं, द डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज 6.022 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया हो, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डाटा दिया है, डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज 6.022 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने साइट्स हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻14 एंड टोटल सरफेस एरिया इज कितना, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इतना डाटा हम लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन को धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे। इतना डाटा हम लोग यूज करते हैं। नंबर ऑफ सरफेस साइट्स, नंबर ऑफ सरफेस साइट्स 6.022 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट, वो वर्ड मैंने चेंज कर लिखा नंबर ऑफ सरफेस साइट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने सरफेस साइट्स है, सरफेस साइट्स की संख्या, उसी को डेंसिटी बोला जा रहा है। कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻14।
अब टोटल सरफेस एरिया हम लोग का दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा ही क्वेश्चन पढ़ा है, उसी का डाटा मैंने लिखा है। फिर से मैं पढ़ता हूं, 20% ऑफ सरफेस साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो जितने भी सरफेस साइट्स हैं उसका 20% ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। सरफेस साइट्स की संख्या या डेंसिटी दे रहा है, नंबर डेंसिटी इसको कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने सरफेस साइट्स हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 14। टोटल सरफेस एरिया कितना, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बताइए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ सरफेस साइट्स इतने, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हम लोग का निकल गया। टोटल नंबर ऑफ साइट्स मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितना, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 17। ये इंफॉर्मेशन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। टोटल इतने साइट्स है, इसमें से 20% ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई है। तो नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय N2, नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय N2 कितने, तो 20%। इसका 20% ही तो निकालिए, 20/100 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 17। इतने साइट्स क्या हम लोग के ऑक्यूपाइड हैं, इसको हम लोग सोल्व कर लें, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 16। तो ध्यान रखना है, इतने का 20%, टोटल इतना साइट्स था, इसका 20%, तो 20% कितना, 20/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का फाइनल में सोल्व करने पर इतना। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के द्वारा इतने साइट्स क्या है, ऑक्यूपाइड है। इंपॉर्टेंट डाटा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल अब हटकर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ध्यान से समझिएगा इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे मैं बोलूं यही एक कैटलिस्ट है, अब इस क्वेश्चन को भूल जाइए, मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको समझिए। इस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के सरफेस पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई था, एडजॉर्ब था। तो अब यहां पर डाटा देखिए, इस कैटलिस्ट के सरफेस पर जो साइड्स थे उसका 20% नाइट्रोजन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। तो नाइट्रोजन के द्वारा इतने साइड्स क्या कर लिए गए, ऑक्यूपाई कर लिए गए। अब बोला क्या जा रहा है कि इस कैटलिस्ट को जो हम लोग हीट करते हैं तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर एडजॉर्ब हैं वो डिजॉर्ब हो जाते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं, इस कैटलिस्ट को जब हीट करते हैं तो इसके सरफेस पर यहां जहां जहां नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है वो वहां से डिजॉर्ब हो जाता है। तो आगे का डाटा पढ़िए, द कैटलिस्ट इज हीटेड, ये ध्यान में रखिएगा, इसी कैटलिस्ट के सरफेस पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या था, एडजॉर्ब था। द कैटलिस्ट इज हीटेड टू 300 केल्विन while nitrogen is completely desorbed। तो इस कैटलिस्ट पर ध्यान दीजिए, कितने, इस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया कितना, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस साइट कितने, यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितने, इतने हैं। उसका 20% नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसी कैटलिस्ट के सरफेस पर साइट्स है जिसका टोटल का 20% नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रखा है। इस कैटलिस्ट को जब हम लोग हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर, 300 केल्विन के टेम्परेचर पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसॉर्ब हो जाता है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, द कैटलिस्ट इज हीटेड टू 300 केल्विन while nitrogen is completely desorbed।
into a pressure of 0.001 atm and volume of nitrogen and volume of nitrogen 2.46 centimeter cube. फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। द कैटलिस्ट इज हीटेड टू 300 केल्विन। इसके सरफेस पर जो नाइट्रोजन मोलिक्यूल एडजॉर्ब हो गया था, अब इस कैटलिस्ट को हीट कर रहे हैं 300 केल्विन पर। वाइल नाइट्रोजन इज कंप्लीटली डिजॉर्ब, नाइट्रोजन कंप्लीटली यहां से निकल गया। कितने प्रेशर पर? 0.001 एटीएम के प्रेशर पर। एंड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज 2.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इधर पार्ट मिटा रहा हूं ये। तो कैटलिस्ट के सरफेस से जो नाइट्रोजन मोलिक्यूल डिसॉर्ब हुआ, जो निकला वहां से, उसका प्रेशर कितना? तो कैटलिस्ट के सरफेस से जो नाइट्रोजन मोलिक्यूल निकला उसका प्रेशर है 0.001 एटीएम और उसका वॉल्यूम कितना है? 2.46 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड बाय ईच नाइट्रोजन मोलिक्यूल। देखिए टोटल इतने साइट्स ऑक्यूपाइड थे, तो हमें यह निकालना है नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल कितने साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड बाय ईच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स निकालने हैं ऑक्यूपाइड बाय ईच नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का प्रत्येक मॉलिक्यूल कितने एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई किए हुए था। तो नाइट्रोजन को डिसॉल्व किया गया कितने टेम्परेचर पर? 300 केल्विन के टेम्परेचर पर। नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व हुआ, कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ, उसका प्रेशर कितना? 0.001 एटीएम और उसका वॉल्यूम कितना? तो 2.46 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर में। तो इस डाटा का यूज कर कर हम लोग नाइट्रोजन का क्या निकाल लेंगे? मोल निकाल लेंगे, PV/RT। डाटा पुट करते हैं। P बराबर 0.001 एटीएम, वॉल्यूम कितना हम लोगों का? तो 2.46 मिलीलीटर इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया लीटर में। R इक्वल टू 0.0821, टेम्परेचर कितना हम लोग का? 300 केल्विन। ये नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। चलिए ये नाइट्रोजन का हम लोग मोल निकाल लिए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे? नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिलेगा। तो पहले हम लोग इसको सोल्व कर लें। n इक्वल टू, सोल्व किया जाए, ये 2 0 यहां लेकर आ गए, ये 8 पॉइंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 8.21। चलिए उसके बाद 2 0 ना लेकर 1 0 लें, 300 1 0 यहां लेकर आ जाएंगे तो 0.821 हो जाएगा और इसे कैंसल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो ध्यान दें ये 1 0 और ये कैंसल आउट होने पर 3 बचेगा। अब ये 3 बच गया, ये 30, ये और ये सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर कितना आएगा? 10 की पावर -7 मोल। आप लोग सोल्व कर चेक कर लीजिएगा। तो इसे सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर 10 की पावर -7 मोल आया। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे? तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, 6.022 इंटू 10 की पावर 16 मोलिक्यूल, 10 की पावर 16 मोलिक्यूल। तो ध्यान दीजिए नाइट्रोजन के टोटल इतने मोलिक्यूल्स हैं और इतना साइट्स क्या था हम लोग का? ऑक्यूपाइड था। नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन, इतने साइट्स ऑक्यूपाइड थे। नाइट्रोजन के टोटल इतने मोलिक्यूल हैं। तो ये बताइए इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर इतने साइट्स को ऑक्यूपाई किया, तो 1 मॉलिक्यूल मिलकर कितने साइट्स को ऑक्यूपाई करेगा? तो देख लीजिए यहां पर इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर इतने साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय ईच मॉलिक्यूल, तो देयरफॉर number of sites occupied by
इच मोलिक्यूल, प्रत्येक मोलिक्यूल के द्वारा कितने साइट्स ऑक्यूपाइड होंगे, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻16 इक्वल टू 2। तो एक मोलिक्यूल कितने साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 साइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन आप लोगों को बताया गया है, एक बार सॉल्यूशन का वीडियो फिर से जो है रिवाइंड कर देखिए, सॉल्यूशन को अच्छे से समझिए और समझने के बाद इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। चलिए उतार लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, कौन सा, एडजॉर्प्शन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट हम लोग कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, कोलॉइड। एडजॉर्प्शन वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो कोलॉइड होगा।